चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले, प्रतिभा तकनीकी भारत के विकास के अहम औजार। कहा, भारत में इन्वेस्ट करने का ये सबसे सही समय है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटना शुरू। गलवान जैसी झड़प टालने के लिए अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेगी। साइक्लोन दाना ओडिशा के तट से टकराकर कमजोर पड़ा। ओडिशा पश्चिमी बंगाल में बारिश, वहीं फ्लाइट ट्रेनें शुरू हुई। 7 राज्यों में असर। दावा, भारत ने ब्रिक्स में तुर्की की एंट्री रोकी। पाकिस्तान के करीबी होने की वजह से सदस्य बनाने से मना किया। राहुल गांधी का एनडीए पर हमला। कहा, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा शांति कायम रखने की उनकी नीतियां फेल। हिमाचल में बनी 23 दवाओं के सैंपल फेल। ये कैंसर, हार्ट और ब्लड शुगर के इलाज में यूज होती है। वहीं देश भर से स्टॉक वापस मंगवाए गए। छोटे उद्यमियों को सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा। मुद्रा योजना के तहत अब मिलेगा 20 लाख रुपए तक का लोन। भारत जर्मनी ने रोजगार और तकनीकी के क्षेत्र में किए कई अहम समझौते। झारखंड चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं के नाम शामिल। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखेगी महायुति। चुनाव से पहले सीएम शिंदे ने जताया भरोसा। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान एनसीपी अजीत गुट में शामिल। बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। कहा, शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस की फितरत में धोखा। जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई बने। 11 नवंबर को शपथ। 6 महीने रहेगा कार्यकाल। इन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने को सही बताया था। हरियाणा सीएम बोले, कांग्रेस नेता सदमे में। ये एग्जिट पोल के बाद रेस्ट हाउस में घुस गए, मुझे निकालने पड़े। दिवाली से पहले दिल्ली की बिगड़ी हवा, स्मोक की चादर में लिपटी राजधानी। 11 इलाकों में 500 तक पहुंचा एक्यूआई। भाजपा का नया अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाने पर मंथन। वही दिसंबर तक मिलेगा नया चेहरा। सीएम आतिशी का भाजपा पर हमला। कहा, बस के मार्शलों को बीजेपी ने निकाला, अब सरकार ने फिर करवाया बहाल। विमानों को धमकी मामले में गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी। एक झूठी धमकी यानी कि 3 करोड़ तक का नुकसान। अब सख्ती की तैयारी। फारूक अब्दुल्ला बोले, गुलमर्ग आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। केजरीवाल ने महरौली विधानसभा में की पदयात्रा। का जेल से आते ही रुके हुए विकास कार्य किए शुरू। आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़ेंगे। वर्ली सीट से शिवसेना शिंदे गुट बनाएगी उम्मीदवार। राहुल गांधी ने कहा, संसदीय समिति के सवालों का सामना करने से क्यों कतरा रहे हैं सेबी प्रमुख। ट्रंप बोले, कमला से बच्चों की तरह पेश आएंगे। जिनपिंग कहा, प्रेसिडेंट बना तो इनकम टैक्स खत्म करेंगे। टेस्ला का शेयर एक दिन में 22% चढ़ा। इससे एलन मस्क की नेटवर्थ 11% बढ़ी। टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई के नए नियम पर चिंता जताई। 1 नवंबर से लागू होना है ट्रांजैक्शनल और सर्विस मैसेज की ट्रेसेबिलिटी। सीजेआई बोले, वायु प्रदूषण के चलते मॉर्निंग वॉक बंद। कहा, खराब हवा से सांस संबंधी बीमारियां होती है। 20 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सोमनाथ बुलडोजर एक्शन में मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गुजरात सरकार के पास ही रहेगा जमीन का कब्जा। महाराष्ट्र चुनाव, उद्धव ने 65 कैंडिडेटों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी सरहद 85 सीटों पर लड़ेगी। बाकी सीटें अन्य दलों को। शिवसेना नेता संजय राउत को सत्र न्यायालय ने दी जमानत। भाजपा नेता के मानहानि केस में मिली राहत। अखिल भारतीय सेवा के अफसर व केंद्रीय कर्मी हो जाए सावधान, शिकायत मिली तो 90 दिन में होगा एक्शन। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा वार्ता स्थगित। अब अगले महीने दिल्ली में होगी चर्चा। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए जर्मन चांसलर सोलज। पीएम मोदी ने किया स्वागत। दलितों के मुद्दे पर भाजपा का कांग्रेस पर आरोप। का प्रियंका के नामांकन के दौरान खरंगे को कमरे से निकाला। उत्तर महाराष्ट्र पर पकड़ बनाए रखना बीजेपी के लिए चुनौती। आरक्षण और किसानों की समस्याएं प्रमुख मुद्दे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की रीढ़ तोड़ने की तैयारी में दिल्ली पुलिस। देश भर से 7 शूटर गिरफ्तार। अचानक दिल्ली के उत्तम नगर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कुम्हार परिवारों से की मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से दाखिल किया नामांकन। कहा, विरोधियों के आगे कभी नहीं झुकूंगा। जमुमो कांग्रेस गठबंधन चक्रवात दाना से भी ज्यादा खतरनाक। शिवराज सिंह ने झारखंड सरकार को घेरा।
स्पोर्ट्स जर्सी पहन विधानसभा पहुंचे विनेश फोगाट, बोले 5 साल लोगों के लिए लड़ूंगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्रूडो पर साधा निशाना, बोले वोट के लिए दोनों देशों के रिश्ते किए खराब। ट्रूडो ने पीएम पद छोड़ने से किया इनकार, अपनी पार्टी के सांसदों की नाराजगी के बावजूद लड़ेंगे चुनाव। रिपोर्ट में दावा 3.1 डिग्री अधिक गर्म हो जाएगी धरती, 2023 में 6.1% बढ़ा भारत का उत्सर्जन। G20 देशों ने नहीं की प्रगति। भारत ने जताई इजरायली पर्यटकों पर हमले की आशंका, श्रीलंका ने 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। अयोध्या सांसद बोले सपा देश की तीसरी शक्ति, सपा के सामने बीजेपी प्रत्याशियों की जमानत होगी जब्त। दिवाली से पहले पूरे हफ्ते शेयर बाजार में छाई रही लाली, सेंसेक्स निफ्टी और कमजोर पड़े। दावा दिवाली तक गिफ्ट पर खर्च होंगे 1.85 लाख करोड़, ऑनलाइन खरीदारी में हो रही दोगुनी बढ़ोतरी। रिपोर्ट में दावा मनी लॉन्ड्रिंग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऑनलाइन गेमिंग के लिए खतरा, इससे निपटने के लिए जागरूकता जरूरी। नितिन गडकरी का ऐलान, सरकार ट्रैफिक उल्लंघन रोकने के लिए एआई का लेगी सहारा। 51% जर्मनी कंपनियां भारत में बढ़ाएगी निवेश, जर्मनी के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत विकास का इंजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताई एआई की अहमियत, कहा इसने युवाओं के लिए कई अवसर खोले। केंद्र सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप पर 1000 करोड़ खर्च करेगी। बिहार और आंध्र प्रदेश के रेल प्रोजेक्ट्स को 6798 करोड़ जारी, कैबिनेट बैठक में फैसला। यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, सपा ने सभी 9 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया। अखिलेश ने राहुल का हाथ थामे फोटो शेयर की। छोटे उद्यमियों को सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, मुद्रा योजना के तहत अब मिलेगा 20 लाख रुपए तक का लोन। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा था कि पीएम मुद्रा योजना के तहत सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। सरकार की ओर से अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में इसकी पुष्टि की। वित्त मंत्रालय ने कहा, इस वृद्धि के जरिए हम मुद्रा योजना के समग्र उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा था कि उन उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी, जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पहले कर्ज लिया और उसे सफलतापूर्वक चुकाया है। पीएम मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को पीएम मुद्रा योजना पेश की थी। इसका उद्देश्य गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को आय उत्पादक गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपए तक का आसान जमानत मुक्त सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराना है। मौजूदा योजना के तहत बैंक 3 श्रेणी में 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण मुहैया कराती है।